हमारे मध्य में संदेवान सर जी आएंगे और परमेश्वर के वचन का मुनादी करेंगे। वो आगे समय आगे का समय में संदेवान सर जी को देता हूँ। तो जैसे ही वो वचन को लेकर आते हैं, तालियों को बजाकर हम परमेश्वर के विकास का हम सबको जय मसीह की। यानी आज खुशी का दिन है कि नहीं, सबके लिए। और आज दिवाली भी है ना। तो सांसारिक तौर पे हमारी दिवाली ये है कि क्या है बताइए, आप लोग बताइए। हम आज परमेश्वर के भवन में हैं, मगर आज सांसारिक तौर पे दिवाली है कि नहीं। मगर हम प्रभु के चुने हुए क्या है, लोग हैं, प्रजा है ना। तो आज हम इस भवन जो बनाया गया हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है ना, तो हम उसकी खुशी में और उसकी हुजूरी में जब हम यहाँ पे हैं, तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। और मैं भैया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा हमको बोला तो नहीं, निमंत्रण है और वचन बांटना है, बोलते थे तो और मजा आ जाता है ना। तो हम सीधे लखनऊ से नहीं आ रहे हैं, जबलपुर से आ रहे हैं। जबलपुर में थे हम लोग, संडे चर्च वहीं पे थे और वहां से आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए जो बहुत अपने भवन में आप लोग ने आए और दूर दूर से जैसे भी आए, प्रभु सच में आप लोगों की सहायता मदद किया है। एक विश्वास के साथ और एक विश्वास भरोसे के साथ आपका ये भवन में आप उपस्थित हुए हैं। और ये तीसरा साल मैंने सुना, ठीक है ना भैया, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना। आप लोग भी बताइए, 3 साल हो गए ना इस भवन को। तो आप लोग बड़े क्या बोलना चाहिए, किस्मत वाले हैं जो आप लोगों के पास भवन है। परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने आपको एक सुंदर भवन दिया। अभी हम अमरवाड़ा सुने होंगे, छिंदवाड़ा जिले में, तो वहां पे भी भवन बन रहा है परमेश्वर के नाम। और इस समय में भवन बनाना यानी बहुत कठिन है ना। भवन बनाने के लिए बहुत सी चीजें लगती है ना, सरकार की परमिशन है, पैसे की जरूरत है। वहां पे भी हमारे सरिया पानी है ना, सरिया पानी छिंदवाड़ा रोड पे है और अंदर पे है सरिया पानी। मंडला छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर रोड से अमरवाड़ा, वहां से अंदर जाते हैं। वो भवन काफी बड़ा बन रहा है। वो भवन इतना बड़ा बन रहा है, लगभग उसमें 500 लोग बैठेंगे। और वहां पे अपने सभी समाज के लोग, सभी समाजों के लिए वो भवन बनाया जा रहा है। सभी लोग बड़े हर्ष के साथ उस भवन में मेहनत भी कर रहे हैं, योगदान भी दे रहे हैं। और वहाँ सबसे ज्यादा काम हो रहा है चंगाइयों का। परमेश्वर के पास में आ रहे हैं लोग वहां। तो लोगों ने देखा कि किसी ने अपनी जमीन दे दिया, बनाइए सर, हम जमीन दे रहे हैं। और हम उस जगह के लिए सच में प्रार्थना करें कि वहाँ हमारे लोग विश्वास के साथ वहां पे चंगाइयों के साथ वहां पे आ रहे हैं और उनके जीवनों में काम हो रहा है। वहां पे भी एक नहीं 3-3 पास्टर हैं उस भवन में। और उसको उन लोग ने जो बीड़ा उठाया प्रार्थना के साथ, उस बीड़ा को हमारे जबलपुर के लोग भी काफी मदद कर रहे हैं, जाके अपना योगदान दे रहे हैं, अपना जो कुछ है पॉकेट मनी वो भी दे रहे हैं उस भवन के लिए। तो परमेश्वर के भवन के लिए हमें सच में आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और क्योंकि वहां पे आत्माएं बचाई जा रही हैं, लोग जान रहे हैं कि ये परमेश्वर का भवन है। और हमारे लिए उस जगह पे क्या है, अपने जीवन के लिए उस जगह पे तैयार होने के लिए एक भवन तो चाहिए। कि हम ऐसे चलते फिरते लोग नहीं है, प्रभु ने हमको चलते फिरता लोग नहीं समझा है, चुन के रखा है हमको। तो हम हमारे लिए वो उस जगह में वहां पे भवन बन रहा है। तो इतनी खुशी की बात है कि वहां पे कम से कम वहां पे 40 गांव के लोग हैं।
और सब तैयारी के साथ जाते हैं, जो जिनको जैसा लगता है वो मेहनत करते हैं और बनाते हैं वहां पे और सहयोग देते हैं। कोई 1 दिन 2 दिन जिसको जैसा लगता है वैसा वहां पे वो करके तैयारी के साथ अपना योगदान देते हैं। तो ये तो ये वाली बात हुई कि भवन हम विश्वासी भाइयों के लिए भवन होना चाहिए। नहीं तो हम घरेलू प्रार्थना में तो बैठते हैं और लोगों के पास भवन नहीं है। कितना यानी भीड़ इकट्ठी होती है, प्रभु का काम होता है तो भीड़ इकट्ठी होती है वहां पे। हम निकालेंगे पहला राजा उसका 6, पहला राजा उसका 6। इससे यहाँ पे लिखा है मंदिर का निर्माण। इसका 7वां वचन पढ़िए। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले जाने से पहले गढ़कर ठीक किया गए थे, और भवन के बनाते समय हथौड़े वसूली और किसी प्रकार के लोहे के औजारों का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। ये 6 का 7। अब ये वचन जो लिखा गया है कि कैसा भवन बनाया गया होगा, दाऊद का वचन है ये। और उस समय वो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, ना बसूला की आवाज आई, ना हथौड़ा, ना लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई ही नहीं दिया, और वो भवन बन के तैयार हो गया। उस समय में लोग बड़े लौ लगा के प्रार्थना करते थे अपने भवनों के लिए, बनाने के लिए, कि प्रभु हमको ऐसा भवन दे, ऐसा स्थान दे कि हम उस जगह पे क्या करें, अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए आप हमको क्या दे, भवन दे। और उस समय में लोग बड़ी मेहनत करते थे भवन बनाने के लिए कि हम वहां पे एक स्तुति आराधना का हमारे लिए क्या होना चाहिए, भवन बन के तैयार होना चाहिए। और आप लोग तो धन्य है कि आपके पास इतने अच्छे पास्टर साहब हैं और उनके मार्गदर्शनों के द्वारा आप ये भवन तैयार किया गया और आप लोगों का सहयोग रहा, और इस भवन को बन के आज 3रा साल इसकी वर्षगांठ है। बहुत सुंदर बात है कि आप लोगों के पास भवन है, और जिनके पास नहीं है वो कैसे स्तुति आराधना करते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा हूँ छत्तीसगढ़ में, तो अभी लोग घर से दूर जाके प्रार्थना करने लगे, जंगलों में जाके अपनी स्तुति आराधना लगाते हैं। अभी मैं 3 तारीख को फिर छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, तो वहां पे वो लोग बड़ी यानी चर्च नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों में नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु ने हमको जो भवन दिया है, हमको उसके लिए प्रार्थना करना। कलीसिया ही तो इस जगह की नींव है, आप लोग तो इस जगह की नींव है। इस भवन को तैयार करने में आप लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर है, जो ये भवन बन के इस जगह पे तैयार है। आप लोगों के लिए बैठने के लिए एक सुंदर भवन परमेश्वर ने दिया है कि नहीं। हम भजन 127 भी पढ़ते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ हो जाता है कि नहीं। हम इस भवन के रखवाले हैं, है ना। ये जो भवन है, ये जो घर बनाया गया यहोवा की तरफ से आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा मांगा गया है, और उसके बनाने वाले भी आप हो। भले ही मिस्त्री ने बनाया है, मगर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा ये भवन को यहाँ तैयार किया गया है कि आप लोग आए और अपने परिवार के साथ इस घर की, आप लोग कलीसिया के लोग हो, है ना, एक दूसरे के सहयोगी हो। ये भवन सिर्फ आप लोगों के लिए बना है, जो परमेश्वर की महिमा, उस जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए ये भवन हमारे लिए बनाया गया है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहोवा तो हमेशा हमारा जिंदा खुदा है, और उसी की दी हुई सांसें हैं, और उसी के अनुसार हम अपना जीवन को चला रहे हैं, है ना। मगर रखवाले का जागना व्यर्थ हो जाता है। कहते हैं ना, अगर रखवाला अगर सो जाए तो क्या होगा, फिर हमारे जगह की रखवाली करना व्यर्थ हो जाएगा। मगर हमारा यहोवा कभी ना सोता है ना ऊँगता है, हमेशा वो जागता है। हम लोगों को हमेशा तैयारी का मन देता है,
तैयार हो जाओ कि हम 6 दिन अपने कामों में लगे रहें, मगर 7वें दिन कहाँ जाना है? परमेश्वर के भवन में तैयारी के साथ जाना है। हम लोग जबलपुर लखनऊ से जबलपुर चर्च जाते हैं हर संडे, 90 किलोमीटर पड़ता है गाड़ी से। सोचो हम लोग कितने बजे उठते होंगे और 9 बजे चर्च जाते हैं वहां पे। शक्ति को मालूम है, शक्ति रहा है लखनऊ में, पीसी इंचार्ज हमारा शक्ति, हमारे CFI का। तो हम लोग यानी हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर के प्रति जिज्ञासा होना चाहिए कि नहीं, कल संडे है तो हम लोग रात ही को तैयारी कर लेते हैं, परमेश्वर के पास जाना है, उसके भवन में जाना है, अपना योगदान देना है परमेश्वर के भवन में, जब तो हमको आशीष मिलेगी, है ना। क्योंकि ये हमारे लिए बनाया गया, परमेश्वर के लोगों के लिए बनाया गया है कि परमेश्वर का दास भी ये ना बोले कि भवन मेरा है, नहीं, किसका है? हम सबका है, हम सबका। इसमें क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ दान, वरदान और प्रार्थनाओं का उत्तर है। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे। तो इस भवन की रक्षा, इस गांव की रक्षा, आप जहां से आते हैं आपको सुरक्षित लाता है। मैं 2010 से जा रहा हूँ जबलपुर, एजी चर्च, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, बड़ा चर्च, वहाँ उस चर्च में 600-700 लोग बैठते हैं, इतना बड़ा चर्च। मगर 4 व्हीलर से जाता हूँ, आज 15 साल हो गए, एक एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना मेरी गाड़ी कभी पंचर हुई, ना कभी, ना जाने में ना आने में, क्योंकि मैं उसके नाम से निकला हूँ ना, प्रभु के नाम से। उस समय तो और रोड खराबे थी, हाईवे रोड बनी नहीं थी, 4 वे बनी नहीं थी। ठंड में, बारिश में कभी मुझे प्रभु के भवन में जाने से कभी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं, मैं बच्चे छोटे थे, अब बड़े हो गए, जवान हो गए, 27-28 साल का बच्चा है मेरा, उस समय से मैं जा रहा हूँ, कभी मुझे प्रभु के भवन में जाने में कोई अड़चन नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम 6 दिन अपने काम में रहते थे, 7वें दिन हमको शनिवार के दिन तैयारी के साथ जाते थे कि हम आज प्रभु के भवन में हमको जाना है ना। पास्टर होने के बाद भी मैं भी वहाँ का भी पास्टर हूँ, एजी चर्च असेंबली ऑफ गॉड। वहाँ पे जाके हम प्रभु भोज बांटते हैं, लोगों की सेवा देते हैं, ऐसे लाइन में बैठना पड़ता है सामने पास्टर। तो बिफोर टाइम और पहले जाते थे हम, भवन के दरवाजे नहीं खुल जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था, पास्टर वहाँ के बड़े, हमारे जो पास्टर है, बड़े पास्टर, वो बोलते थे आप लोग 80 से भी आते, उसके बाद भी पहले आ जाते, भवन का पटा ही नहीं खुला है। कभी कभी 8:30 पहुंच जाते, 8:30 बजे जब देखते थे कि वहाँ के चर्च बेहरर जो चर्च की सेवा करता, साफ सफाई, वो दरवाजा खोल रहा है, हमारी गाड़ी वहां जाके खड़ी है। पास्टर साहब का मकान ऊपर है, वहां से देखते हैं वो, बताओ 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर से पास्टर जी आ गए, और लोकल लोग समय पे नहीं आए। अगर हम परमेश्वर को समय देंगे तो वो हमको भी सही समय पे वो हमारी क्या करता है? रक्षा करता है, वो भी हमको समय देता है। नहीं, ये कितना लौलीन है मेरे लिए, कितना उत्साहित है ये मेरे लिए। ठंड बरसात में चला आता है, हर संडे जाता हूँ, तो वो आशीष हमको कहीं ना कहीं तो मिलती है ना, कहीं ना कहीं मिलती है। मेरे पास अभी CFI में जब से 45 पास्टर छिंदवाड़ा जिले में है, सिवनी जिले में है, सूखा गांव में है, जबलपुर के पास, सबके पास जाता हूँ विजिट कर, पूरे महीने भर घूमता हूँ, सिर्फ शनिवार और इतवार नहीं जाता। और जिस समय मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो फिर इन लोगों के बीच में जाऊंगा। तो ये भवन जो परमेश्वर ने दिया है, ये हमारे विश्वासियों के लिए, आप लोगों के लिए दिया है कि आप इसकी उन्नति का कारण बनते चले जाओ, आपके बच्चे बने, आपका परिवार बने, और आत्माएं, और जैसे हम बचे हैं, हमको दूसरों को भी तो बचाना, सच्चाई बताना। परमेश्वर वो तीसरे दिन कैसे जी उठ गया है कि कैसे जी उठा, कोई यानी कोई अद्भुत परमेश्वर है ना हमारा, जब तो वो जी उठा है कि नहीं। तो ये वचन था इस भवन के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस जगह में बड़े हर्ष के साथ मैंने भैया का निमंत्रण स्वीकार किया, और मैंने शक्ति से भी बात किया, शक्ति मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे,
पापा के आपकी इमली टोला में बहुत खुशी के साथ हम लोग उधर से उधर ऐसा होते हुए लंबा राउंड मार के आए, बड़ी खुशी के साथ आए। जब यहाँ आके देखे सच में ये है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग, ये है कि सच में इन लोगों में कितना उत्साहित है कि हम अपने प्रभु के घर में बैठे हैं, उसकी स्तुति आराधना करने बैठे हैं, है कि नहीं। आज आपके बच्चे भी यही सीखेंगे, है कि नहीं। आप सिखाएंगे ये परमेश्वर का भवन कलीसियों से भर जाए, जरूरत होगी तो इसको तोड़ के और आगे कर लेंगे, है ना। हमारा ये चर्च छोटा था, मगर जब देखे कि बहुत कलीसिया के लोग आने लगे, अधिकतर वहां पंडित लोग आते हैं, जबलपुर दीक्षित है और तिवारी है, वहां पे पूरे उस जगह पे, और अच्छा योगदान देते हैं वहां पे। तो उनके जीवन में काम हो रहा है। कई एक तिवारी परिवार है, पांडे परिवार है, वो अधिकारी है, मगर उनकी दूसरी पीढ़ी से वो उस चर्च में आते हैं। एक ही चर्च, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, रसल चौक के पास। तो उन्होंने अपना परिवार से तो उस जगह को और बड़ा कर दिया, मगर प्रभु ने उनको आशीष भी दी, उनके सारे बच्चे बहुत अच्छी जगह में। तो ये होता है कि परमेश्वर के भवन को ये नहीं देखना कि अगर मास्टर जी साहब इसको सफाई करके देंगे, हमारे आप की जिम्मेदारी। हम किसके भवन, हम अपने आप को साफ सफाई कर सकते हैं ना, अपने घर को साफ सफाई कर, आ गए पहले ही अपन झाड़ू मार, है ना। जरूरी है कि मास्टर जी साहब को करेंगे, भाई साहब करेंगे या उन्हीं के बच्चे करेंगे, नहीं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है इसको हाथ बटाने की, क्योंकि आप भी बैठे हैं यहाँ, आपको भी आशीष मिलेगी। ये जरूरी थोड़ी कि भाई साहब ही आशीष ले ले पूरी, है कि नहीं, हमको भी आशीष लेता है। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत आदर की बात है कि आप लोग परमेश्वर के इस बनाए हुए भवन में है। ठीक है, हालेलुया, ओके, है ना, सबको जरूर।